अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। फिल्म मुग़ल आज़म का एक गीत जिसे शायद दुनिया के हर आदमी ने देखा होगा, जब प्यार किया तो डरना क्या। यह गीत ऐसा ट्रेडमार्क बन गया है जो हर खास व आम की ज़बान पर ऐसे है जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ये कहानी है 21 साला मोहम्मद सबील की, जो बोराबंडा हैदराबाद का रहने वाला है। ज़िले मेदक के शिवमपेट की रहने वाली एक लड़की से वो मोहब्बत करने लगा। सबील जो कि बेरोज़गार है और उसकी ज़िंदगी में हमेशा नई से नई इब्तिला का तूफान बपा रहा, लेकिन वो इब्तिदा की फिक्र व एहतियात और इंतहा के कर्ब या सदमात से बेनियाज इश्क व जुनून के सराबों में सरगर्दा रहा। यहाँ हर इंसान को ज़िंदगी में प्यार की अशद ज़रूरत होती है। ये प्यार उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करता है और मुश्किल वक्त पड़ने पर यही प्यार उसमें हिम्मत व हौसला पैदा करता है, जिसके सहारे इंसान हर आजमाइश से बखैर व आफियत गुजर जाता है। सबील भी मेदक की लड़की को दिल दे बैठा था। अब लड़की उसे चाहती थी या नहीं, ये वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आग तो दोनों तरफ लगी थी। मेरी तरह आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे फलां से प्यार हो गया, फलां मेरे दिल में उतर गई, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। इंतहाई माजरत से मैं यहाँ कल हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि चंद नौजवान लड़के लड़कियों ने हवस का नाम प्यार रख लिया है, जिसका मतलब साफ तौर पर यही है कि जिस्म हाजिर है, खेल शुरू करें। सबील और मेदक की लड़की में प्यार हुआ और वो सब कुछ हुआ जो शादी के बाद होता है। शादी के बाद उड़ियाँ तस्वीर नहीं ली जाती, लेकिन सबील ने दोनों का एक वीडियो बना लिया। ये सब कुछ हो गया, लेकिन लड़की के घर वाले ये भी ना समझ पाए कि उनकी लड़की जाती कहाँ है। सबील ने लड़की पर दबाव डाला कि वो शादी कर ले। जब इस बात का इल्म लड़की के भाई को हुआ तो उसने सबील से मुलाकात की और समझाया। बात आई गई हो गई। फिर चंद दिनों बाद सबील ने उसके भाई अफसर को इंतबाह दिया कि वो अपनी बहन की शादी उससे कर दे। जब ये बात नहीं बनी तो उसने रात की स्याही में किए गए कारनामे की वीडियो उसके भाई को भेज दी। यहाँ से शुरू हो जाती है नई कहानी। सबील को खजा के हाथों जिंदगी का दरीचा बंद होता महसूस हो रहा था और खुर्शीद महशर की तेज शुआओं ने उसकी निगाहों को खैरा कर दिया था। वो बार बार ये सोचता कि वहम गुमान के मौसम में उसकी नाकाम जिंदगी इस तरह बिखर गई जैसे खिजा के मसमूम माहौल में बोर लदे छतनारों के खुश्क पत्ते हर सू बिखर जाते हैं। इसके खरिये जाम आसाब शिकन सन्नाटों, जानलेवा तन्हाइयों, गैर मुख्ततम रुसवाइयों, जग हंसाइयों, रो सियाहियों, मसमूम हवाओं, मोहूम तमन्नाओं और तल्ग यादों की खिजाओं ने मुस्तकिल डेरे डाल रखे थे और वो लड़की की याद में पागल हुआ जा रहा था और उसके घर वालों को शादी के लिए तंग कर रहा था। उसकी तशनगी और जिनसी भूख उसे मजबूर कर रही थी कि लड़की वालों पर दबाव डाले। वो लड़की के घर वालों पर दबाव बनाता रहा। ऐसे में वो बहुत खजिल हो रहा था। यास व हिरास पर मबनी सोचें उसके लिए सोहाने रूह बन चुकी थीं। उसे यूं महसूस हो रहा था कि अय्याम गुज़िश्ता की लर्ज़ा ख़ैज़ रंगीन यादें उसकी रूह कब्ज़ कर लेंगी। सबील इन ख्यालों में गुम था कि अचानक उसे एक फ़ोन आया। लड़की के भाई अफसर ने फ़ोन करके मुलाकात का उससे वक्त मांगा। दोनों मिले। अब इस कहानी में एक नया किरदार आ जाता है। 39 साला संतोष जो लड़की के भाई अफसर के साथ सबील से मिलता है। तीनों कार में सवार होकर शराब नोशी के बाद मकदमपुर चले गए, जहां पर दोनों ने मिलकर पहले सबील को नंगा किया, उसके बाद उसके सर पर वार करते हुए उसका कत्ल कर डाला। जाते जाते उसके मुंह को पत्थर से कुचल डाला। उसका चेहरा मिट्टी पलीद हो गया। लाश को वहीं छोड़कर दोनों ने राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस ने अफसर और संतोष को गिरफ्तार करते हुए इस कत्ल पर रोशनी डाली है। अब यहाँ कहना सिर्फ यही है कि ज़माने के नौजवान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब लिए मेहनत कर रहे हैं, जहाँ रेल के ट्रैक दुनिया के फासलों को कम कर रहे हैं। दुनिया तेजी से नित नई इजादात की जानिब दौड़ रही है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आसमान को छूने के लिए पर तोल रही है और हमारे नौजवानों को इश्क व मोहब्बत में डूबने की चाह सताई जा रही है। इस वाक़े से पता चलता है कि हम इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हो गए हैं।
सबील तो जान से गया, फिर वो लड़की का क्या जिसने सबील को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उसका इस्तेमाल किया और मंजर से गायब हो गई। यहाँ लगता है कि माँ बाप अपनी औलाद की निगरानी में ज़रूर कोताही से काम ले रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें और उनके ख़दमों को डगमगाने से पहले उनकी शादी कर दें, वरना सबील जैसे नौजवानों की बलि चढ़ाई जाती रहेगी। రోజు షోపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మగ్దూంపూర్ గ్రామ శివారులో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని, ఒక 20-25 సంవత్సరాల వ్యక్తిని చంపి బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా పడేసి ఉన్నాడని చెప్పేసి సమాచారంతో ఆ గ్రామ కార్యదర్శి ఇచ్చిన సమాచారం మీద మేము ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకొని ఈ కేసును రంగకృష్ణ తూప్రాన్ సిఐ గారు, తర్వాత శివపేట ఎస్ఐ గారి సహకారము, మిగతా టీం తోటి దీని మీద పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే ఇది గుర్తు తెలియని శవము, నగ్నంగా ఉంది, అసలు ముందు ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పరిస్థితిలో టీము దీన్ని అన్ని కోణాల్లో ఒక బండరాయితోటి మోది, తర్వాత ముఖంని అంతా కూడా పచ్చడి చేసి అసలు ఆనవాళ్ళు కూడా దొరకకుండా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది మాకు. సో ఆ కేసులో మొత్తము ఆ రోజు మొత్తం మీడియాను, సోషల్ మీడియా, తర్వాత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ కూడా ఈ సమాచారం ఇచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మృతుడిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ తర్వాత మాకు తెలిసిన సమాచారం ఏంటంటే ఇది విరివిగా మేము సోషల్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ చేయడం వల్ల మాకు వచ్చిన సమాచారంలో మృతుడు మహమ్మద్ సాబీల్ అని చెప్పేసి బోరబండ నివాసి అన్న విషయం